नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेते हुए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज संस्कृत और हिंदी श्लोक पढ़ती हूँ, तो रामचरितमानस सुनते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। सम्मत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानेउ परणा, उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। फिर पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु, गिरिराज कुमारी। परिहरु सह कलेश सब, अब मिली हिम त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। असतपु काहू न किन्न भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्तऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदरमय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहाना चरित्र सुनो। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा पार्वती जी को, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। वो 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए, और कुछ दिन तो जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, उन्होंने वो 3000 वर्ष तक खाए। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तो ब्रह्मवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे और अब तुझे शिवजी मिल जाएंगे।
तो आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले, और जब तेरे पिता बुलाने को आवे तो हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तब इस वाणी को ठीक समझना। और फिर इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का ये सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को जो चरित्र सुना रहे थे पार्वती का, तो अब वो शिव जी का भी चरित्र सुना रहे हैं आगे। तो बाकी का हम कल देखेंगे हम क्या शिव जी का चरित्र सुनेंगे हम, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को जो सुनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।